नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह ठाकुर। स्वागत है आपका के न्यूज में। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। भाजपा का रूठे हुओं को मनाने का अभियान पूरे शबाब पर। बल से मंतराम चौधरी के बाद मंडी में श्यामलाल ठाकुर की हुई घर वापसी। बीएसएल प्रोजेक्ट के प्रभावित और विस्थापित मिले ठाकुर कौल सिंह से। कौल सिंह ने कहा, मुद्दा केंद्र में उठाएंगे। सदर थाना मंडी ने उड़ाई मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों की नींद। 1 किलो 800 ग्राम चरस के साथ 2 गिरफ्तार। और जानिए सोलन के एक ईमानदार ऑटो वाले की कहानी। बहुतों के पैसे से भरे बैग और पर्स घर तक पहुंचाए हैं इस शख्स ने। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने नगर निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ाकर उनकी कई सालों से चली आ रही मांग को पूरा किया है, जिसके लिए पंचायत परिषद उनका आभारी रहेगा। यह बात अखिल भारतीय पंचायत परिषद की राज्य अध्यक्षा प्रेमलता ठाकुर ने कुल्लू में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही। कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय पंचायत परिषद की राज्य अध्यक्षा प्रेमलता ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हर वर्ग को राहत देने वाला बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि यह बजट काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने लंबे समय से पंचायत और नगर निकाय प्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ाने की मांग को पूरा किया है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर कि सबसे ज़्यादा मानदेय दिया जाता था पंचायत के प्रतिनिधियों को। फिर भी उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए उन्होंने जो ये मानदेय बढ़ाया है, हम इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनका एक सपना था कि पंचायतों का जो है ग्राम स्वराज्य का एक सपना था, उसको मजबूती मिली है। और साथ में स्वर्गीय हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने जो पंचायत की संस्थाओं को मजबूत करने के लिए हमें जो आरक्षण भी दिया था, और भी बहुत सारे पंचायत गांव तक जो है ताकत देने के लिए, क्योंकि गांव के एक एक व्यक्ति को पंचायत की तरफ से पंचायत लेवल पे ताकत मिलती है, तो उन्होंने पंचायतों को ताकत देने के लिए एक अभियान छेड़ा था। उसमें भी मुख्यमंत्री हमारे वीरभद्र सिंह जी ने उसमें एक और कड़ी जोड़ी है। इसके लिए हम राजा साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। उसमें भी गाँव में जितने भी हम इस अवसर पर अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश ठाकुर, जिला महामंत्री कृष्ण ठाकुर आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। के न्यूज़ के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। रूठे हुए और पार्टी छोड़कर बाहर गए लोगों को वापस पार्टी से जोड़ने का अभियान भाजपा ने पूरे जोर शोर के साथ चलाया हुआ है। आज उसी कड़ी में पार्टी ने मंडी लोकसभा क्षेत्र में श्यामलाल ठाकुर को फिर से पार्टी की सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर जिला भाजपा के वरिष्ठ नेता रामस्वरूप शर्मा भी मौजूद रहे। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं खुद रामस्वरूप शर्मा। राष्ट्रीय स्तर पर जो पार्टी ने एक कार्यक्रम चलाया था कि जो पार्टी से हमारे कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं, पार्टी छोड़ के चले गए हैं, ऐसे प्रमुख कार्यकर्ताओं को पुनः पार्टी में शामिल किया जाए। कल जहां हमारे सुंदरनगर मंडल से पूर्व में मंत्री ठाकुर रूप सिंह जी, बल मंडल से हमारे मंतराम चौधरी जी, और मंडी से आज श्यामलाल ठाकुर जो जिला परिषद के सदस्य हैं, आज उनको विधिवत भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दी गई है। और ये सदस्यता उनके अनुरोध पर प्रदान की गई है। और पार्टी ने चाहा कि आने वाले 2014 में उनका पार्टी को सहयोग मिले, उनके कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करें, और जो पूरे देश भर में एक वातावरण बनाए कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। उस कार्य को सफल बनाने के लिए पूरे प्रदेश में एक अच्छा वातावरण बना है। हर वर्ग के व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं। और फिर नरेंद्र मोदी जी 16 तारीख को सुजानपुर में विशाल परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे। पूरे प्रदेश भर में आज
आज एक नोट कमल को वोट कार्यक्रम घर घर गांव गांव चल रहा है। लोग पार्टी को पैसा भी दे रहे, धन भी दे रहे हैं और रैली में जाने के लिए हर वर्ग के लोग तैयार बैठे हैं। तो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली सुजानपुर होगी, उस कार्य में लगे हैं। तो आज यहाँ के जो दौर बचा था, कल ठाकुर रूप सिंह जी, फिर मंतराम चौधरी जी और आज श्यामलाल जी जो हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं, पहले जिला के महामंत्री रहे, उनको विधिवत आज सदस्यता दी गई है और वो पार्टी के लिए सबके साथ मिलकर काम करेंगे। साथ ही सर ये बताइए जो पद का चुनाव किस रूप से ये सदस्यता बनने के लिए एक फार्म भरा जाता है। आज से वो भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य बने हैं। कोई भी दल में जाने के लिए पहले पार्टी की सदस्यता लेने पड़ती है, तो ये प्राथमिक सदस्य पार्टी के बने हैं। इसके उनका वो जो फार्म था वो भर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इसी अभियान के चलते बल विधानसभा से भाजपा से नाराज निर्दलीय प्रत्याशी मंतराम चौधरी की भी विधिवत रूप से पार्टी में वापसी हो चुकी है। पार्टी नेता जयराम ठाकुर ने इस घर वापसी की घोषणा करते हुए मंतराम चौधरी को भाजपा में सम्मिलित कर लिया है तथा इसके साथ ही उनके साथ गए अन्य कार्यकर्ताओं को भी पार्टी में वापसी का स्वागत किया है। ये कार्यक्रम थोड़ा अचानक बना। नेरचौक में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में जयराम ठाकुर के अलावा रामस्वरूप शर्मा, बल भाजपा मंडलाध्यक्ष संजय रावत, इंद्र सिंह गांधी, जिला महासचिव हेमपाल राणा और अन्य बहुत से वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी फॉर पीएम मिशन के तहत राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जा रही मुहिम में निकले हुए सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत बनाने के लिए वापस पार्टी में शामिल किया जा रहा है। उन तमाम नेताओं को प्रमुख रूप से पार्टी में शामिल करने का निर्णय लेकर के पार्टी को मजबूत करने की दृष्टि से पार्टी ने राष्ट्रीय काम करेंगे और उस दृष्टि से इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मेरी बाईं तरफ के मंतराम चौधरी जी जो विधानसभा के चुनाव के दिनों में किसी कारण से पार्टी से छोड़ के चले गए थे, उनको विधिवत आज पार्टी में हम शामिल करने की यहाँ पर पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व के आदेश पर यहाँ आप सबके सम्मुख घोषणा करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके पार्टी में आने के पश्चात पार्टी को मजबूती मिलेगी और इसके साथ साथ में जहां तालमेल की दृष्टि से सब लोगों को इकट्ठा होकर के चलने के लिए काम करने की आवश्यकता है, उसमें सब लोगों का आपस में तालमेल और सामंजस्य बनेगा। के न्यूज़ के लिए नेरचौक से ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए के न्यूज़ में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर गुटकर मंडी में अब आप पा सकते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज। यहाँ मौजूद है डॉक्टर प्रमोद सिन्हा जो करते हैं हृदय, मधुमेह, माइग्रेन, सिरदर्द, दमे इत्यादि सभी प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज। डॉक्टर देवेंद्र मरवा जो करते हैं सभी प्रकार के पेट के रोगों, पेट दर्द, पित्ते की पथरी, गाल ब्लैडर की पथरी, अल्सर, हर्निया, शरीर पर सभी प्रकार की गांठों का सफल इलाज और ऑपरेशन। डॉक्टर अमित कौशल सभी प्रकार की कान, नाक, गले व हेड नेक कैंसर के रोगों का सफल इलाज व ऑपरेशन। डॉक्टर मौल श्री लता शर्मा जो करती हैं सभी प्रकार के महिला रोगों का सफल इलाज। डॉक्टर शिवांगी शर्मा जो करती हैं सभी प्रकार के चर्म रोगों व सौंदर्य समस्याओं का सफल इलाज। डॉक्टर पीपी सिंह जो करते हैं शरीर की सभी हड्डियों के दर्द का इलाज व घुटने, कंधे, कूल्हे के ऑपरेशन और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। इसके अलावा अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, सभी प्रकार के खून टेस्ट, इको टेस्ट, टीएमटी, 24 घंटे फार्मेसी, एम्बुलेंस और इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर गुटकर। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग,
ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक मंडी। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जहां मुख्यतः मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग AIPMT, AIIMS, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, IIT, JEE व पैट की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उच्च शिक्षा प्राप्त व अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ बैंक POs, बैंक क्लर्क्स, NDA, CDS, आर्मी, पुलिस, पटवारी, CTET, JBT TET, HP TET आदि की भी कोचिंग उपलब्ध है। सचदेवा पिछले 14 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और हमारे संस्थान में हजारों विद्यार्थी कोचिंग लेकर चयनित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज, कोचिंग डिवीजन, पडल, मंडी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने और मूलभूत ढांचा स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। सूबे के 100 चिन्हित स्कूलों में नए सत्र से वोकेशनल कोर्स शुरू किए गए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने और मूलभूत ढांचा स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। सूबे के 100 चिन्हित स्कूलों में नए सत्र से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे, जिसके लिए सरकार जल्दी ही 200 व्यावसायिक अध्यापकों की भर्ती करने जा रही है। द्रंग क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुफरी में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए कौल सिंह ने कहा कि सरकार ने शिक्षा पर गत वर्ष के बजट को बढ़ाकर 4,282 करोड़ रुपए का बजट पारित किया है। वहीं स्वास्थ्य पर 1,050 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इलाका धुंधा में पेयजल किल्लत दूर करने के लिए 2,24,00,000 रुपए की उठाऊ पेयजल योजना बनकर तैयार हो गई है, जिसे जल्दी ही जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। इसके अलावा डंडवाल खड्ड से कुफरी उठाऊ पेयजल योजना के लिए 1,40,000, नशधरा न्योहण 5 लाख और लागधार पेयजल योजना के लिए 5 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। यहाँ उपस्थित इस पंचायत के कोने कोने से आए तमाम बुजुर्गों की आप इतनी बिजी लाइफ बजट पेश किया गया है। 23,623 करोड़ का बजट जो है विधानसभा के अंदर पेश हुआ है और शिक्षा में पिछले साल 3,836 करोड़ रुपया था। अब उसको आप जानते हैं, उसको बढ़ा करके 4,282 करोड़ रुपया तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता हमने दी है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके साथ ही 100 स्कूलों में, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में वोकेशनल कोर्स जो है शुरू किया जाएगा, ताकि बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ट्रेनिंग दी जाए और 200 व्यावसायिक अध्यापकों की जो है वोकेशनल अध्यापकों की नियुक्ति उसमें की जाएगी। इस साल हमने कहा था जो 10वीं और 12वीं के बच्चे मेरिट में आएंगे, 5,000 बच्चों को जो है वो नेट बुक दी जाएगी, एक किस्म का छोटा जो है लैपटॉप दिया जाएगा। हम 1,050 करोड़ रुपया स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से लोगों को अच्छी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए खर्च कर रहे हैं। और आप तो जानते हैं 20,000 की आबादी पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिया जाता है, लेकिन आपकी 3 पंचायतों के लिए
जिनकी आबादी 10,000 भी नहीं होती, उसके लिए हमने आपको बड़ी धार में पदवान में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर मंजूर किया है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के साथ 1,23,00,000 रुपए का एक भवन अभी बहुत जल्दी बनाया जाएगा। नसद्रा में स्वास्थ्य उप केंद्र मैंने आपको दिया है। सरौंज में स्वास्थ्य उप केंद्र, हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध कराया है और यहाँ स्टाफ भी उपलब्ध कराया है। और इसी तरह हमने फैसला किया है लगभग 500 से ज्यादा जेनिक दवाइयां, सस्ती दवाइयां जो है सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। और उसमें हमने कहा प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट करेंगे, कोई भी डॉक्टर महंगी दवाइयां नहीं लिखेंगे। जो दवाइयां हमने प्रिस्क्राइब की है उन्हीं दवाइयों को जो है ये उपलब्ध कराया जाएगा। 3 मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल खोलेंगे 100 बिस्तरों के। एक तो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में, उसके लिए 17 करोड़ रुपए का जो है हमने शिलान्यास रख दिया है। और मैंने मंडी में भी सैंक्शन किया है जिसमें लगभग 13 करोड़ रुपया हमने मंजूर कर दिया है और बहुत जल्दी उसका काम भी शुरू होगा। और एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज में भी 100 बिस्तरों का इंतजाम किया जाएगा। मंडी में एक बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल जो है भारत सरकार खोले। मुझे पूरा विश्वास है कि हम केंद्र में 11 तारीख को मैं इस मीटिंग में जा रहा हूं और उसमें जरूर आपको जो है मंडी में कैंसर हॉस्पिटल खोला जाएगा। के न्यूज़ के लिए पद्धर से आशीष भोज की रिपोर्ट। लगातार 2 दिनों तक बर्फबारी के बाद धूप खिलते ही मनाली के मॉल रोड और सोलन नाला में पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पर्यटक जहां साहसिक खेलों का मजा ले रहे हैं, वहीं कुल्लवी पहनावे में फोटो खींचकर पर्यटक अपनी यात्रा को यादगार भी बना रहे हैं। मनाली में यूं तो पूरा साल भर सैलानियों की आवाजाही लगी रहती है, लेकिन जब जब मनाली में बर्फ पड़ती है वैसे ही मनाली में सैलानियों की आमदा में और वृद्धि हो जाती है। पिछले 2 दिनों से मनाली में हुई बर्फबारी के बाद जब मौसम सुहाना हुआ, वैसे ही पर्यटक भी इस मौसम का फायदा उठाने और अपनी यात्रा को यादगार बनाने के लिए सोलन नाला और मनाली के मॉल रोड पर निकल आए। पर्यटन निगम के सीनियर मैनेजर हेमराज ने बताया कि यह बर्फबारी यहां की लाइफलाइन है। इस बर्फबारी से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलता है बल्कि किसान बागवानों के लिए भी यह बर्फबारी लाभदायक सिद्ध होती है। यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए बहुत उम्दा पैकेजेस शुरू किए हैं, जिसमें बजट पैकेजेस 6300 से शुरू होता है और जो होटल ब्यास में हमने शुरू किया है। उसके बाद डीलक्स पैकेजेस हैं जो होटल कुंजम, रोहतांग, मनालसू और हडिम्बा कॉटेजेस में शुरू किए हैं। और एक फैमिली पैकेज है वो 22,000 रुपए का है, वो लॉग हट्स में शुरू किया। उसमें 4 लोगों के लिए फैसिलिटी दी जाती हैं। और उम्मीद है आने वाले भविष्य में, क्योंकि ताज़ा बर्फबारी हुई है, बहुत अच्छी बर्फबारी हुई है, जिससे यहाँ की देवभूमि की जो क्षेत्र है वो इसने बर्फ की जो 2-3 फुट की जो परत जमी हुई है, इसने चांद लगा दिए हैं इसकी सुंदरता में। और मुझे आशा है कि आने वाले भविष्य में ये पैकेजेस बहुत अच्छे चलेंगे और इनसे हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम को बहुत अच्छी आय होगी और देश विदेश में इनका नाम होगा। के न्यूज़ के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। के न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।